हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। विष्णु भगवान को संपूर्ण जगत का पालनहार माना गया है और माता लक्ष्मी को धन धान्य की देवी। कहते हैं जिस किसी पर भी इनकी कृपा हो जाए उनका तो बेड़ा पार हो जाता है। माना जाता है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो चलिए ऐसे में हम भी आपको करवाते हैं भोपाल के लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। वो है सृष्टि के पालनकर्ता श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जिन्हें हिंदू धर्म में माना गया सर्वोच्च। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, जिनकी कृपा से बनते हैं सब काम। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु को नारायण के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो नारायण भी माता लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। संसार में जब भी नारायण का नाम आएगा तो साथ में माता लक्ष्मी का जिक्र होगा। जहाँ भी भगवान नारायण का वास होगा वहाँ माता लक्ष्मी भी विराजमान होंगी। भारतीय इतिहास के पन्नों में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका जिक्र बेहद खास तरीके से किया गया है, लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जो गुमनाम हैं और जिन्हें अधिकांश लोग नहीं जानते, लेकिन वो अपने आप में ऐतिहासिक रूप से विशेष महत्व रखते हैं। ऐसे ही एक मंदिर से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे उसका ऐतिहासिक महत्व। प्रदेश भर में लक्ष्मी नारायण के कई मंदिर हैं, लेकिन जबलपुर के लम्हेटा घाट स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का अपना खास महत्व है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है, फिर चाहे वो मनोकामना कोई भी हो। लक्ष्मी नारायण मिलकर भक्त की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जबलपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित लम्हेटा घाट में एक मंदिर विशेष है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर न केवल ऐतिहासिक है बल्कि पुरातात्विक महत्व से भी बेहद खास है। ये मंदिर कितना प्राचीन है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदिर की प्राचीनता को लेकर दो मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि ये मंदिर 1200 साल पुराना है, तो वहीं ये भी माना जाता है कि इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। ऐतिहासिक नजरिया से देखा जाए तो ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन पुरातत्व के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंदिर में मौजूद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बेहद ही खास है। आमतौर पर हमें लक्ष्मी नारायण के काले रंग के स्वरूप के दर्शन करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ विराजमान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा काले रंग की है। यहाँ भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान है और भगवान गरुड़ के साथ हमें यहाँ शेषनाग के भी दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि काले रंग के विग्रह की पूजा तांत्रिक पूजन में भी की जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं तो बहुत सारी आपने देखी होंगी, लेकिन जबलपुर के लम्हेटा घाट में स्थित इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो प्रतिमा है वो अपने आप में अनोखी है और उस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि विश्व में चुनिंदा प्रतिमाओं में से एक है। नजर डालेंगे जब हम प्रतिमा पर तो भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान है और उनके साथ माता लक्ष्मी है, और इस गरुड़ की जो प्रतिमा है उसमें शेषनाग भी दिखाई देते हैं। मंदिर के अंदर जो विग्रह है भगवान लक्ष्मी नारायण का, वो काले रंग की शिल्प के पर विग्रह है। तो काले रंग के शिल्प का जो विग्रह होता है वो दक्षिण भारत में ज्यादा देखा जाता है और ये आमतौर पर तांत्रिक पूजन में ही इसका प्रयोग होता है। अब तांत्रिक पूजन में प्रयोग करते हैं तो जब लक्ष्मी जी का पूजन भगवान नारायण के साथ किया जाता है तो इससे अष्ट सिद्धियां और अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अष्ट लक्ष्मी में सात्विक लक्ष्मी भी है, राजसिक लक्ष्मी भी है और तामसिक लक्ष्मी भी है। मंदिर के गर्भगृह में करीब 55 फीट ऊंचा गुंबद है। गर्भगृह में एक प्रतिमा ऐसी भी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ 12 घोड़े विराजमान हैं। पास ही में माता नर्मदा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वहां मौजूद ज्योत को लेकर माना जाता है कि ये ज्योत पिछले 12 सालों से लगातार जलती आ रही है। अब मैं आपको इस पूरे मंदिर का गर्भगृह पर ले चलूंगा, जहाँ का जो मान्यता है वो कुछ इस तरह है
कि इस पूरे मंदिर में जो है 55 फीट ऊंचा इसका गुम्बद कहा जाता है। और मैं अब आपको इस पूरे मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये वो प्रतिमा है जो काले पत्थर की बनी हुई है और ये अपने आप में अनोखी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गरुड़ और भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी जो हैं एक साथ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। और उसके साथ ही इस पूरे मंदिर में जो है एक विशेष मूर्ति है जिसमें जो भगवान विष्णु हैं जिनके साथ करीब जो घोड़े हैं वो 12 घोड़े इस रथ पर विराजमान हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर मां नर्मदा और महिषासुर मर्दिनी माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। एक अखंड ज्योत जो है यहाँ पर जलाई जा रही है जो करीब 12 साल पुरानी ये अखंड ज्योत है और लगातार 12 साल से जो चल रही है। इसके गुम्बद में मैं आपको नजर डालना चाहूँगा कि करीब ये 55 से 60 फीट ऊंचा ये गुम्बद बताया जाता है। और जो इतिहास के नज़रिए से भी देखा जाए तो इस तरह के गुम्बद का निर्माण जो है वो मुगल शासक काल के पहले कराया जाता था। ये अपने आप में अनोखा है और ये कई हजारों सालों से जो है इस तरीके से ही निर्मित है, वैसा का वैसा ही बना हुआ है। हालांकि कुछ जीर्ण शीर्ण जरूर हुआ है जिसे कुछ स्थानीय लोगों ने और पुरातत्व विभाग ने उसको सुधार कार्य किया है, लेकिन इस मंदिर की जो आकृति है वो जस की तस बनी हुई है। कहते हैं जो भी भक्त गुंबद वाले मंदिर में भगवान का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। शिल्प अष्टकोण पर है और मंदिर का जो गुंबद है ऊपर से गुंबद की आकृति अगर देखते हैं तो वहां पर भी अष्टकमल बना हुआ है। अष्टकमल और अष्टकोण वाले मंदिरों की खास बात ही होती है कि यहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं और जब हम यहाँ पर किसी भी मंत्र को उच्चारित करते हैं तो वो मंत्र पूरी तरह से गुंजित होते हुए पूरे मंदिर के आकाश क्षेत्र में जाता है और गुम्बद से टकराकर साधक के ऊपर फिर से बरसता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र जो मंदिर का जो गर्भगृह का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से ऊर्जा से संस्कारित हो जाता है। तो यहाँ पर अल्प समय में की गई साधना भी तुरंत परिणाम देती है। जो साधना दूसरी जगहों पर आप बहुत लंबे समय तक करते हो वो इस प्रकार के तांत्रिक मंदिरों में अगर हम करते हैं तो वहां पर बहुत अल्प समय में की गई साधना भी हमको तुरंत परिणाम दे देती है। नर्मदा किनारे बना ये मंदिर अपने आप में ही बेहद खास है और मंदिर के महत्व को और भी बढ़ाते हैं यहाँ मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि ये 12 शिवलिंग देश भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक है। कहते हैं कि जो भी भक्त इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक साथ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहते हैं नर्मदा का हर कंकड़ शंकर समान होता है और जहाँ नर्मदा नदी हो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जिक्र ना हो ये संभव नहीं है। मेरे बाएं हाथ पर आप नजर डालेंगे तो ये नर्मदा नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहा जाता है। नर्मदा नदी पर वैसे ही आस्था जो है मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है और ये नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और इस मंदिर की एक बेहद खास विशेषता है और वो ये है कि ये ऐसा एक मंदिर है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। जी हाँ, पूरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जो भारतीय संस्कृति में मौजूद है वो तमाम 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना जो है इस मंदिर के साथ ही की गई थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी ताकि यहाँ आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और भगवान भोलेनाथ जो है उनकी हर मनोकामना पूरी करें, उनकी हर परेशानियों को दूर करें। और ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं एक लाइन में हैं, एक सीध पर मौजूद हैं। और ये तमाम ज्योतिर्लिंग कब स्थापित किए गए हैं, किसने स्थापित किए हैं, ये इस बात का जिक्र तो कहीं नहीं है, लेकिन ये तब से देखे जा रहे हैं जब से ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ कई तंत्र साधकों ने सिद्धियां प्राप्त की है। और नर्मदा जी के तट पर जाबालीपुरम इसको कहा जाता था। तो यहाँ पर ये बहुत प्राचीन क्षेत्र है और यहाँ पर अनेकों साधकों ने अपनी तपस्या की है, सिद्धियां प्राप्त की हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के गुंबद को इस तरह बनाया गया है कि देखने पर वो श्रीयंत्र की तरह नजर आता है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों को सुख और शांति का अनुभव होता है। दुर्गेश साहू के साथ टीम नेशन टुडे, जबलपुर। नमो